नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में ही दो ऐसे इंडेक्स या फिर रैंकिंग कह लीजिए यो रिलीज हुए हैं जो कि कंट्री को क्राइम के हिसाब से रैंक करती है। उस कंट्री में क्राइम की क्या हालत है वो बताती है। इसमें से पहला जो इंडेक्स है वो है वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्री का, जिसको रिलीज किया है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, और दूसरा है वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू का लिस्ट ऑफ कंट्री विद हाईएस्ट क्राइम रेट 2023। दोनों, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, क्राइम के बारे में बातें करती हैं। इसमें से जो पहला वाला इंडेक्स है मोस्ट क्रिमिनल कंट्री वाला, उसको अगर आप लोग देखोगे तो उस पे सबसे नंबर 1 पे आप लोग को मिलेगा वेनेजुएला। और क्यों ये नंबर 1 पे हो सकता है आप लोग को पता भी हो। वेनेजुएला क्राइसिस काफी टाइम से चल रहा है। वहां पर हालत ये हो चुकी है कि खाने पीने वाली चीजें नहीं है लोगों के पास। लिविंग स्टैंडर्ड तो छोड़ो, बहुत ही ज्यादा दयनीय हालत हो गई है लोगों की। तो ऐसे टाइम पे जो क्राइम होता है वो बढ़ ही जाता है, लोग लूटमार करने लगते हैं। वही मेन कारण है यहाँ पर जो क्राइम रेट है बढ़ने का। उसका रॉबरी हो गया, मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, इस तरह के क्राइम यहाँ पर आए दिन की बात हो गई है। इसके बाद है नेक्स्ट नंबर पे पापुआ न्यू गिनिया। गिनिया नाम से देखो 4 कंट्री है, इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग। पे एक है इक्वेटर गिनिया, दूसरा है गिनिया बिसाओ और तीसरा सिर्फ गिनिया है। और ये जो कंट्री है इसका नाम है पापुआ न्यू गिनिया। ये कंट्री पड़ती है अफ्रीका में नहीं बल्कि ओशियन कॉन्टिनेंट में। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बगल में ये कंट्री पड़ती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैप में। और ये दूसरे नंबर पे है। यहाँ पर जो क्राइम का रेट है वो उसकी भी बहुत ज्यादा खराब हालत है। इस कंट्री के बारे में एक चीज अगर आप लोग को बताऊं तो ये कोई रिपब्लिक कंट्री नहीं है। कहने का मतलब इसका जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो लोगों द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता। यूके का जो किंग होता है, यानी कि ब्रिटेन का जो किंग होता है, वही यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट का काम करता है। और उसके बाद फिर होता है गवर्नर जनरल, जो कि इसी हेड ऑफ स्टेट द्वारा अपॉइंटेड होता है। और उसके बाद फिर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री। और ये कंट्री इस तरीके की सारी रैंकिंग आप लोग देखोगे ना तो उसमें ऐसे ही आप लोग को ऊपर मिलेगी। यहाँ क्राइम का बहुत बुरा हाल है। एटलीस्ट जो वुमेन से रिलेटेड क्राइम होते हैं उसका बहुत ज्यादा बुरा हाल है। 2013 की एक रिपोर्ट यहाँ पर है जिसमें बताया गया है कि बोगानविले जो आइसलैंड है इस कंट्री का, वहां पर लगभग 27% मैन जो है वो रेप कमिट कर चुके हैं पास्ट में। और ये जितने भी रेप के रिपोर्ट्स आते हैं उसमें से ऐसा बताया जाता है, ऐसे स्टैटिस्टिक्स है में आधे से ज्यादा जो क्राइम होते हैं वो 15 साल से कम एज की जो लड़कियां होती हैं उनके अगेंस्ट में होते हैं। और 13% से ज्यादा जो होते हैं वो 7 ईयर से कम एज की जो लड़कियां होती हैं उनके अगेंस्ट में होते हैं। तो ये हाल है इस कंट्री का। और फिर सिर्फ यही क्राइम नहीं, विच किलिंग भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। यहाँ पर किसी को भी विच या फिर जादू टोना करने वाला इल्जाम लगा दिया जाता है उस पर और फिर उसको मार दिया जाता है पब्लिकली। साथ ही साथ रॉबरी हो गया, मर्डर हो गया, इस तरह के क्राइम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेमस है। फिर है थर्ड नंबर पे अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को आई डोंट थिंक मेरे को बताने की जरूरत है। 2021 में तालिबान यहाँ पर आई है और अपने टेक ओवर के बाद ही अफगानिस्तान में तालिबान ने एक के बाद एक रिग्रेसिव स्टेप जो है वो लेना शुरू किया। वुमेन के लिए जो कॉलेज है, स्कूल्स है, वो सारे बंद कर दिए गए हैं। बुर्का वगैरह, फेस और बालों को ढकना मैंडेटरी कर दिया गया है। इस तरह के काफी जो रिग्रेसिव स्टेप है, शरिया के अकॉर्डिंग जो स्टेप है वो लिए गए हैं अफगानिस्तान में। और मुझे लगता है एक तरीके से आप ये जो पूरी लिस्ट है ये देखोगे ना तो ज्यादातर इसमें जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स होते हैं वही ज्यादा कवर किए गए। क्योंकि अफगानिस्तान जब से तालिबान आई है तब से बाकी सब छोटे मोटे क्राइम के लिए तो ये सीधे हाथी का हाथ पैर काट दे रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है जो क्राइम रेट है वो तो कंट्री में कम होगा ही, लेकिन ये जो अब तालिबान है ये वुमेन्स के खिलाफ जो स्टेप्स ले रही है उसको मेरे ख्याल से इंक्लूड किया गया है क्राइम में। और इसीलिए इसको मोस्ट क्रिमिनल कंट्री के लिस्ट में ऊपर रखा गया है। 4th पे है साउथ अफ्रीका। और इसके बारे में मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा था कि यहाँ पर एक चीज फेमस है, टैक्सी क्राइम। होता क्या है कि इंडिया में भी आप लोग ने देखा होगा कि टैक्सी वाले जो होते हैं वो आपस में लड़ने लगते हैं कि मेरा नंबर है, मैं लेके जाऊंगा इस शख्स को। कोई अच्छी जगह अगर कोई जाना होता है दूर पे जिससे ज्यादा पैसा मिले टैक्सी वाले को, तो उसमें तो और भी ज्यादा लड़ाई हो जाती है। तो इस तरह की चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर सिर्फ लड़ते नहीं है लोग, इसी बहस में एक दूसरे को मार भी देते हैं। फिर एटीएम मशीन के बाहर जो रॉबरी हो गई, जो स्नैचिंग हो गई, इस तरह के क्राइम होते हैं। रेप हो गया, मर्डर हो गया, इस तरह के बाकी क्राइम भी यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ही ज्यादा हाई रेट है इस कंट्री में। बाकी कंट्री की अगर आप लोग लिस्ट देखो तो यहाँ पर देख सकते हो होंडुरस है, सीरिया है, सारी कंट्री है इसमें लाइन से सबकी रैंकिंग सबकी लिखी है। उसके बाद इंडिया की अगर आप लोग बात करो तो इंडिया की रैंकिंग है 77, जो कि यूके और यूएसए से अच्छी रैंकिंग है। यूएसए की है 55th और यूके की रैंकिंग है 65। उससे अच्छा हाल है इंडिया में, ऐसा इस इंडेक्स का कहना है।
और इसमें मैंने काफी ढूंढा, मेरे को पाकिस्तान वगैरह बांग्लादेश वगैरह की रैंकिंग तो मिली नहीं, लेकिन ऐसे ही एक और लिस्ट इससे एक दिन पहले रिलीज हुई है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की लिस्ट है ये हाईएस्ट क्राइम रेट की, जिसमें अगर आप लोग देखोगे तो सबसे नंबर 1 पे भी आप लोग को यहाँ पर वेनेजुएला ही मिलेगा। भी इसी तरीके की लिस्ट है लगभग, इसमें आप लोग सारी कंट्री की जो रैंक है वो देख सकते हो। वेनेजुएला के बाद इसमें भी पापुआ न्यू गिनिया है। उसके बाद केवल एक डिफरेंस यहाँ पर टॉप 5 में ये है कि अफगानिस्तान इसमें नीचे है और साउथ अफ्रीका इसमें ऊपर है। इसके बाद बाकी भी लिस्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, लगभग सेम ही है। कुछ यहाँ पर अंतर है, जैसे कि सीरिया की रैंकिंग हो गई और बाकी कंट्रीज की भी जो रैंकिंग है उसमें 19-20 का थोड़ा आप लोग को अंतर मिलेगा, कि लगभग ये सब सेम ही है। इंडिया की इसमें रैंकिंग आप लोग को मिलेगी 71 पे। बांग्लादेश को अगर आप लोग देखोगे ना तो उसको काफी ऊपर रखा गया, इसमें उसकी रैंकिंग है 17। बांग्लादेश में ऐसा इस इंडेक्स का कहना है कि जो क्राइम रेट है एक्चुअली वो बहुत ज्यादा है। दरअसल इस तरह की रैंकिंग में किया जाता है ना कि जितने भी क्राइम उस कंट्री में किसी कंट्री में रिपोर्टेड होते हैं उसको पहले तो डिवाइड कर दिया जाता है उस कंट्री की पूरी पॉपुलेशन से, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 1 लाख से। तो जिस कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है वो ज्यादा होती है, उसमें बहुत हद तक चांसेस है कि काफी कुछ कंपनसेट कर जाता है, क्योंकि यहाँ बात होती है क्राइम रेट की। और सिर्फ इसी में नहीं, जो पहले वाला इंडेक्स है उसमें भी लगभग ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है, इस कंट्री में क्राइम ज्यादा है। तो टोटल बात की जाती है क्राइम रेट की दोनों ही इंडेक्स में। इसी में कुछ कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हुआ होगा, क्योंकि बांग्लादेश को देखो इसमें ईरान से खराब रैंकिंग दी गई है। ईरान में जबकि आप लोगों को पता हो गया कि एक किलिंग कर दी गई थी, हालांकि वो स्टेट अथॉरिटी के द्वारा की गई थी, एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा की गई थी, जिसके बाद काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे थे। लेकिन इस प्रोटेस्ट में भी काफी हंगामा मचा हुआ है और काफी इस तरह की चीजें जो है वो सामने आती हैं। के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ईरान को अच्छी रैंकिंग मिलनी चाहिए बांग्लादेश से, लेकिन खैर जो भी हो, बांग्लादेश को इसमें ऊपर रखा गया है, यानी कि खराब रैंकिंग दी गई है। और फिर इसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो ईरान को, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, 48th रैंकिंग है। यूक्रेन की इसमें है 57, म्यांमार की 61, पाकिस्तान को इसमें अगर आप लोग ढूंढोगे तो ये मिलेगा आप लोग को 79 नंबर पे, श्रीलंका को ढूंढोगे तो ये मिलेगा आपको 83 नंबर पे, रशिया का भी देख लो ये है 86, और इंडिया के 2 नेबर्स नेपाल है 94 और चाइना है 108 पे। इसमें टॉप परफॉर्मिंग कंट्री कौन है? कतर हो गया, यूएई हो गया, ताइवान हो गया। ताइवान को इसमें अलग रखा गया है, ऐसे ये देख सकते हो आप लोग। हाल में ही एक फ्रीडम इंडेक्स भी रिलीज हुई है, जिसके बारे में आप लोग को बता दूं कि उसमें तिब्बत को भी अलग रखा गया है चाइना से। उसमें ये कहा गया है कि जो तिब्बत है वो सबसे लेस फ्रीडम कंट्री है। तो ये सब चीजें जब चाइना सुनता होगा तो जाहिर सी बात है उसको थोड़ी बहुत तकलीफ होती ही होगी, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरीके से हो गया जैसे ऐसा बोला जाए कि इस रैंकिंग में, इस इंडेक्स में इंडिया की ये रैंकिंग है और इंडिया के किसी स्टेट, लेट से जम्मू एंड कश्मीर की ये रैंकिंग है। ऐसे में इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो बौखलाएगी ही कि जम्मू एंड कश्मीर की अलग रैंकिंग कैसे हो सकती है। जम्मू एंड कश्मीर तो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। तो खैर वो तो अलग चीज हो गई, लेकिन ये जो रैंकिंग है यहाँ पर मैंने आप लोग को सारा बता दिया। बाकी और अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग जाके इसकी विकिपीडिया पेज पे भी देख सकते हो, या फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हो। इस तरह की ये जो रैंकिंग होती है ना, ये गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी कंट्री के लिए। सबसे पहले तो किसी कंट्री में, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, अगर क्राइम रेट ज्यादा होगा, आप लोग को खुद ही मैं बोलूं कि इस कंट्री में घूमने चलना है लेकिन यहाँ पर क्राइम रेट ज्यादा है, तो आप लोग हिचकिचाओगे ही उस कंट्री में जाने के लिए। तो इस वजह से टूरिज्म जो है इस कंट्री में कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो पैसा गवर्नमेंट कमा सकती थी टूरिज्म सेक्टर से वो भी कम हो जाता है। और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा जो इन्वेस्टर होते हैं वो करते नहीं है कंट्री में। उनको लगता है कि जब लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है तो कैसे हम लोग जो अपना रिटर्न है वो वसूल कर पाएंगे यहाँ से। तो इस तरह की हालत है। एक और रैंकिंग होती है, उसको भी थोड़ा देख लो जल्दी जल्दी आप लोग। ग्लोबल पीस इंडेक्स की रैंकिंग है, इसको रिलीज करती है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, जिसमें 163 कंट्री जो है इनको एनालाइज किया जाता है। अलग अलग इंडिकेटर है इनके उस पे। और इसमें जैसा कि क्राइम वाली जो रिपोर्टिंग थी, दोनों क्राइम वाले जो इंडेक्स थे, उसमें सिर्फ इंटरनल चीज की बात की जाती। क्राइम जाहिर सी बात है कि किसी कंट्री के अंदर लोकल लेवल पे कोई किसी को मार दे रहा है या कोई किसी के साथ गलत कर दे रहा है तो उसको क्राइम कहा जाता है। लेकिन पीस इंडेक्स जो है इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों ही आ जाते हैं। अफगानिस्तान इसमें लीस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। जापान की जो रैंक है वो 10th नंबर पे है, काफी अच्छी रैंकिंग है इसकी। आइसलैंड, न्यूजीलैंड ये सब जो है ये टॉप परफॉर्मिंग कंट्री है। चाइना 89, श्रीलंका 90, पापुआ न्यू गिनिया जो है उसके 94th है। ये सब बाकी रैंकिंग में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। पापुआ न्यू गिनिया के लोग जो पीसफुल है वो तो है, लेकिन अपनी ही कंट्री के अंदर एक दूसरे के अगेंस्ट में क्राइम कमिट करते हैं। ये कहना है इन दोनों रिपोर्ट का। बांग्लादेश की इसमें है 96, इंडिया नॉट सो पीसफुल 135th रैंक है इसकी। और भी बाकी कंट्रीज को अगर आप लोग देखना चाहते हो तो यहाँ पर देख सकते हो। ये 3 रैंकिंग जो है या फिर इंडेक्स के लिए मैंने बता दिया आप लोग को, इसके बारे में पता होना जरूरी है। बाकी आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।